हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरो राठौर प्रभु। हरे कृष्णा सुशील हरे प्रभु। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे सरन कृष्णा। सिंह राणा प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जया प्रणाम। मैया। हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्णा अलका त्यागी माता जी। हरे कृष्णा दिवाकर सिंह प्रभु। कपिल गौर प्रभु। सब लोग को हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्णा प्रभु एक जी। मैसेज डाल देंगे कौन कौन लोग आते। कोई कोई लोग प्रभु जी हम लोगों को संडे के दिन भी आप लोग क्या कर रहे प्रभु जी। तो मेरा काम है, मैं तो मैक्सिमम मैसेज तो डाल देंगे, देखेंगे कौन आते कौन नहीं आते। चलो मैसेज मैं डाल दूँ। ग्रुप में मैसेज चला गया। तो एक हाफ एन आवर की एक ब्यूटीफुल क्लास रहेंगी आज। बहुत अच्छी क्लास हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छी मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों को कैसा लगता पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा बताने की टॉलरेंस पे। तो थोड़ा सा हम लोग आज एक छोटा कीर्तन कर लेंगे। आज श्रेया माता जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे। माता जी स्वयं इतना व्यस्त रहते हैं, तो प्रोफेशन से डॉक्टर कर रहे हैं, वो तो अभी खत्म हो जाएगा उनका। चलो माता जी हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे आप। श्रेया माता जी। जी प्रभु जी। हाँ करेंगे आप हरे कृष्णा कीर्तन। जी प्रभु जी कर लेंगे। कर लीजिए। एक अच्छा सा हम लोग टॉलरेंस, हाउ टू टॉलरेट, ये एक टॉपिक ब्यूटीफुल टॉपिक है। हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। हाफ एन आवर क्लास लेंगे, उसके बाद में मैं लेवल 2 लेने जाऊंगा। तो आप माता जी अच्छा सा भजन करेंगे। ओके माता जी, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। प्रभाकर प्रभु हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रभु दंडवत। अपने भी कोई अगर फ्री है तो उन लोगों को आ जाओ, बोलो प्रभु एक हाफ एन आवर का छोटा क्लास रहेगा टॉलरेंस पे। ब्यूटीफुल क्लास लेंगे आज अपन। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। चलो क्लास स्टार्ट करो। श्रेया माता जी एक भजन का हरे कृष्णा का कीर्तन कर लीजिए। जी फिर प्रभु जय जी। राधा माधव कर लीजिए। जय राधा माधव के बाद में ये एक मैं डिस्प्ले करूंगा, इसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि हम लोग जैसे जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन जी प्रभु जी। राधे, ऐसा वही टोन में कंटिन्यू कीजिए। आपको आप तो जी जी परफेक्ट। जी। फिर भी मेरा काम सबको सिखा बोल दो, जो मेरे को मालूम है बताना है। चलो स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय कुंज
जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रमन राधे जय राधा रमन राधे जय राधा वल्लभ राधे जय राधा वल्लभ राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा रंगनाथ राधे जय राधा रंगनाथ राधे जय राधा पाठशाठी राधे जय राधा पाठशाठी राधे जय राधा विनोद राधा विनोद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा गोपाल राधे जय राधा गोपाल राधे जय राधा केशव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय राधा केशव कुंज राधे जय राधानी कुंज राधे जय राधानी कुंज राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा राधे जय श्री राधे जय राधा राधे श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदा देवी जय
बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बाला दिवाय जय सुभद्रा माई जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बाला दिवाय जय सुभद्रा माई जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल, वेरी हरि एक्सलेंट बात। बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा इमीडिएटली प्रभु हम जी। हरे बोल। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी, थोड़ी देर के लिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्यूटीफुल टॉपिक है टॉलरेंस। आजकल ज्यादातर हमारे पास में क्या होते जा रहा है, लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, लोग इतना परेशान हैं अपने लाइफस्टाइल से, लड़ाई यानी हर छोटे छोटे बात पे फैमिली में झगड़े झगड़े झगड़े, प्रॉब्लम्स। ये सब कारण क्या है? वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट। देन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक व्हाट डिस्कस अबाउट ओनली टॉलरेंस। मेरे को सिर्फ हाफ एन आवर टाइम दे दो, फिर लेवल 2 की कक्षा है आज मेरे पास, मेरे को लेना है। तो मेरे को ये क्लास कक्षा छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए तो भी लेना चाह रहा हूँ। इसलिए छोटा सा पीपीटी डिस्प्ले तो चाहने तो फिर तो ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट, अच्छा मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी प्रभु जी, आज जनरली आज हम लोगों से क्या हो रहा है, प्रभु जी बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूं मैं, प्रभु जी मेरे से नहीं हो रहा है, क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली टॉलरेंस हमको चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाए, चैतन्य महाप्रभु के अपने को शास्त्रों में क्या सिखाया गया, इतना अच्छा सा हमको बताया गया। क्या है वो श्लोका जो टॉलरेंस के बारे में है? कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, देखिए क्या बोल रहे हैं शास्त्रों में। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदाहरी। वो बोल रहे हैं शिष्टाष्टकम में कि अपने आप को भक्ति में अगर प्रगति करना है, अगर ये जन्म में ही भगवत धाम जाना है, ये आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, प्रभु जी हम लोग यही जन्म में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, फिर नेक्स्ट जन्म में नहीं, यही जन्म में जाना है। देन हमें कुछ गुण आना, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो भक्तों में आना चाहिए ये है ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना जिसमें नहीं है, सहन करने की जिसमें शक्ति नहीं है, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा जल्दी से। अगर बात में गुस्सा आ रहा है, बात में हम लोग अगले का कोई तरीके से हम लोग को क्या हो रहा है, नहीं मानेंगे प्रभु जी, जो मैं बोल रहा हूं वही करूंगा, मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा वही। भौतिक दुनिया में तो यही बन रहे हैं ना बॉस। फिर कान्हा जी की छत्र छाया में, कान्हा जी की भक्ति में आ गए बाद में भी, फिर तुम बॉस बनेंगे? तो दिस इज व्हाट गलत। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे, स्वयं को अपने आप को क्या बोल रहे, मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानो, और वृक्ष के समान सहनशील होकर मिथ्या मान की कामना ना करो। दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए।
हमारा क्या जा रहा, हमारा वो हमारे पिताजी अपने भी व्हाट हमारे फादर भी बोलते हैं, सही मेरे पिताजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भाई अपने पिताजी का क्या जा रहा, अगले को खुश कर दो दो बातों से, बस वही लाइफ है। अरे भाई राइट, तो अगर हमारी पत्नी है, अगर हमारा परिवार में सास ससुर, यस आप करेक्ट है, आप ग्रेट है, 2 मिनट बोल दिए, हमको क्या जा रहा, हमारे पति को यस यू आर करेक्ट बोल दिए, हमारा ये दिस इज व्हाट, हम लोग क्या है एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। क्या दुनिया में जी रहे हैं, जो मैं बोलूंगा वही करेक्ट है। तो ये दुनिया से थोड़ा हम लोगों को क्या निकलना है, बाहर निकलना है, अपने आप को सहन कैसा करना है, घास के वैसा, घास पे अगर कोई पैर रख के चला गए, घास कभी भी रिटेलिएट नहीं होता। पेड़, घास और पेड़ का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, पेड़ सिर्फ अगर उसका कोई फल तोड़ लिए या फूल तोड़ लिए या उसके टहनियां पत्ते कुछ भी तोड़ो, वो रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन हम हैं बात बात में छोटी छोटी बातों पे लड़ने के लिए, तुम कैसा बोले चलो देख लेंगे, देन फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, नथिंग। तो हमको ये सहन करने की शक्ति धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से बढ़ाना चाहिए। वो कैसा बढ़ेगी प्रभु जी, जितना आप हरि हरि नाम लेते जाएंगे, जितना हरे कृष्ण मंत्र जपते जाएंगे, जितना आप भगवान को यस अपने आप को करीब करते जाएंगे। कैसा कैसा कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद खा के, भगवान का डेली कथाओं को श्रवण करके, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों के बारे में जितना अपन जानते जाएंगे, जो हमारे में स्वामित्व का जो भावना है, यस मैं यहाँ पे आया क्यों, प्रभुत्व जमाने, ये जमाने का भावना धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से आप समझने लगोगे कि नहीं भैया मेरा तो ये शरीर है, मैं बॉस बनूंगा, ये जो मेरे को टैग दिया गया, मैं फलाना इंजीनियर हूँ, फलाना मैं ये अकाउंटेंट हूँ, फलाना मैं ये एम्बेसडर हूँ, चाहे जो भी है, देन ये मेरे शरीर के उपाधियां हैं। अल्टीमेटली मेरी आत्मा की उपाधि क्या है, मैं सिर्फ जीवेर स्वरूप सिर्फ कृष्णेर दास, सिर्फ कृष्ण भगवान का मैं दास हूं। ये जिस दिन कॉन्सेप्ट, ये बत्ती जिस दिन जल गई, समझ जाना माता जी प्रभु जी, भक्ति में हम प्रगति करेंगे। नहीं तो अगर हम भक्ति में भी आ गए हैं, ये नहीं मान रहे हैं अपने आप को, वी आर ग्रेट वी आर ग्रेट वी आर ग्रेट कर रहे हैं, देन फाइनली वी विल, हम लोग अपने आप को यही जन्म में भगवत धाम नहीं जाएंगे। देखो माता जी, जो लोग टॉलरेट नहीं करते, जो लोग टॉलरेट नहीं करते ना, जो लोग टॉलरेट करते, देन अगर जो लोग टॉलरेट करते वो उन अगर हमसे कुछ अगर कोई अगला वाला कुछ गलती बोल दिया जाए, हम लोग उसको टॉलरेट करके छोड़ दिए, वो भी हमको माफ कर देगा। टॉलरेंस में ये शक्ति है, वो भी हमको क्षमा कर देगा, जान दो वो भी। अगर वही अगर हम उसके जवाब को जवाब जवाब को जवाब जवाब को जवाब देते गए, वो बोलेगा अच्छा ये इतना, तो मैं भी बताऊंगा मैं कौन हूं, मैं बताऊंगा। अब ये जो लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, परिवार में कलह, वो धीरे धीरे से बच्चों में आती है, वो बच्चों फिर बच्चों के बच्चे ये पूछते नहीं ये क्या है, ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं ज्यादातर देखता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखता हूँ, डाइवोर्सेस मेरे पास, मतलब डाइवोर्स भी जो कोर्ट में आते हैं, टॉलरेट नहीं करते हैं। पहले के जितने भी लोग थे हमारे सनातन धर्म में, डाइवोर्स नाम का चीज नाम ही नहीं था। आजकल थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रभु, नहीं कर सक रहा हूं बर्दाश्त, इतने कठोर वचन। अरे भैया दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, हम आए यहाँ पे लोगों को सुधारने नहीं आए। ये आपका जीवन का मूल उद्देश्य, आपका आइडेंटिटी भूल गए आप कौन है, आप क्यों आए, इन लोगों को सुधारेंगे नहीं। ये मामूली जैसा पेड़ बड़ा हो जाता है, पहले छोटा रहता है, उसको हम किधर भी उसको डायरेक्शन में किधर भी काटो उधर से चलो ब्यूटीफुल वो बढ़ेगा, लेकिन जब बड़ा बन जाता है सुधरेगा नहीं। तो किसको सुधार रहे हो आप, हमारे जीवन साथी को, हमारे परिवार वालों को नहीं, बॉस को नहीं, किसको सुधारने आए, किसी को भी सुधारने नहीं आए माता जी प्रभु जी। जीवन छोटा सा जीवन है, यहाँ से निकल जाना है। शास्त्रों में और एक श्लोक है, क्या है, वाचो वेगम, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं ये, 4 प्रकार के वेग है, 4 प्रकार के वेग होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के क्या बोलते हैं इसको, सहिष्णुता आप में लाना चाहिए भक्ति में। तो उसमें सबसे पहले क्या है, वेग सहिष्णुता। वेग सहिष्णुता सबसे पहले क्या बताती है, वाचो वेगम मनसा वेगम,
क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, ये आपको जब लेवल 3 बताया जाएगा, जब आपको ये श्लोका में और डेप्थ में बताएंगे जो भी टीचर वहां पे रहेंगे, तो वहां पे मैं इन शॉर्ट में आज ये जस्ट इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूं। क्यों कि आप लोगों को लेवल 2 में क्या मिलेगा, लेवल 3 में क्या मिलेगा। यस, कोई लोग नहीं प्रभु जी और हमको जानना है, इसलिए एक कंटिन्यूएशन रखना है क्लासेस को। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे देखो जो यहाँ वाचों का अर्थ है वाणी, जो है ना वाणी पे अगर कंट्रोल करे, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ तपस्या। ये भी एक, अगर आप, क्योंकि हम 17वें अध्याय में देखे मन पे कंट्रोल, वाणी पे कंट्रोल, कितना अच्छा वहां पे हमको कंट्रोल के बारे में बताए थे भगवान, ठीक है ना। शरीर की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है, तो वही श्लोका क्या है हमारे लिए, ये नेक्टर ऑफ उपदेश अमृत जिसे बोलते हैं। वाचो वेगम मनसा वेगम, यानी पहले तो क्या करना है हमको, जितना उतना हम लोग क्या करते हैं, बात करते जाते हैं, बात करते जाते हैं। 2 मिनट अगर हम लोग साइलेंट नहीं रहते, देख लो आप कभी भी, व्यर्थ का प्रजल्पा क्यों करना, वो पॉलिटिकल लीडर ये करा, वो हीरोइन इसको छोड़ दी, ये हीरो इसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में है, व्यर्थ टॉपिक डिस्कस करते हैं और बोल रहे हैं भक्ति के लिए प्रभु जी टाइम नहीं है। साहब के लिए उसकी चुगली, इसकी चुगली, इसके बारे में वो सास है, और एक अपने ही लोगों को फोन मिलाती है और बोलती है यस मेरी बहू ऐसा करी। अरे क्या मतलब मिलेगा कि अगर हम अपने सास को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या ग्लोरीफाई यानी उसका भरा भुरा अपने माँ बाप से घंटों घंटों फोन में लगे हुए हैं, लेकिन वाणी पे कंट्रोल नहीं है। भगवान पूरी भगवत गीता बता दिए, क्या बोलते गए भगवान, जब डिस्कशन करे एक जीव का उद्धार करने के लिए करे और हम भी डिस्कशन कर रहे, किसका उद्धार हो रहा, किसी का, ना तो अपना उद्धार हो रहा ना तो दूसरे का। माता जी प्रभु जी जब कृष्ण कथाएं जब बोलते हैं, बोलने वाले का उद्धार होता है, प्रश्न पूछने वाले का उद्धार, मैं क्या बोलता हूँ लेवल 1 में, प्रश्न जो सुनता है उसका उद्धार, और जो प्रश्न पूछता है उसका उद्धार। ऐसा कुछ बोलो, वाणी की तपस्या है, कम बोलो, जितना बोलना है। अगर महात्मा लोगों को महात्मा क्यों बताया गया, वो महात्मा बोलेंगे तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कृष्ण से हटके और कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, इसलिए उनको महात्मा बोला गया। और देखो मन बोलता है, मन बहुत चंचल है, अर्जुन भी बोल रहे थे। तो मन को भी हम लोग क्या करता है, मन भागना चाहता अपने इंद्रियों से। मैं अपने लेवल में हम लोग क्या एग्जाम्पल, ये घोड़े हैं हमारे 5 इंद्रियां, तो मन भागता चाहता है, तो हम लोग उसको लगाम से, यस बुद्धि से बोलना, देख मत कर, ये काम मत कर, ये काम मत कर, तू यहाँ पे ही रह जाएगा क्या, उसको भी सहन करना। क्योंकि यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। यस, मन को जितना हो सका उतना व्हाट टॉलरेट करो, यस उसको कोशिश करो, नहीं यहाँ वहां भटकने की। क्रोध एक्चुअली माता जी, ये क्रोध भी ऐसा होता है हमारे ही कारण। मैं जैसा जब हम लोग शॉर्ट क्लास लेते हैं किसका, हाउ टू कंट्रोल एंगर, वहां पे कितने छोटे छोटे गलतियां हैं। देखो एक दोनों कपल्स जा रहे थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों कपल्स जा रहे थे, वाणी पे कंट्रोल नहीं है, वाणी कहाँ से क्रोध में लाता है। देखो दोनों कपल्स जा रहे थे, अच्छा सा चलो जाएंगे मूवी को, जाएंगे, दोनों चले गए मूवी देखने के लिए। कहीं ना कहीं तो रास्ते में समझो एक 4-5 रोडों पे दिखते हैं ना, खुले क्या बोलते हैं, खुले समझो गधे, ने तो खुले बकरी, खुले वट भैंस, ये सब ऐसा रास्ते में जाते रहे, तो उनको मिल गए। तो वो जानवर को देख के सडनली पति बोल दिए ये तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं। अब उसको बहुत तकलीफ हो गई पत्नी को, हाँ मेरे इन लॉज जा रहे हैं। देखो यानी क्या हो गया, आपको वाणी पे कंट्रोल नहीं है, आप मुंह से बोल दिए अपने पत्नी को, पत्नी बोल दी, किसके बारे में बोल दी, आपके ही इन लॉस है, मैं समझ गई ये पूरे इन लॉस है। आप पति को गुस्सा आ गया, चलो उतरो देख लेंगे, दिस इज नॉट लाइफ। हम इसको नीचे गिरा रहे, उसको नीचे गिरा रहे, क्या मिलता अगर आपके पत्नी को आप नीचे गिराए या पति को नीचे गिराए, सास को, क्या मिलेगा, क्या नोबेल प्राइज भी मिलने वाला भी मर जाएगा एक दिन, भगवत धाम नहीं जाएगा। उतना बड़ा टॉप जो दुनिया का नोबेल प्राइज, जिसको बुला के बेटा तू बहुत कुछ यहाँ पे मालूम करा, यहाँ पे आया था तू भगवान के बारे में मालूम करने, लेकिन तू क्या करा, ये जेल में कैसा पत्थर फोड़ना वो मैं सिखाया, उसके पत्थरों को ऐसा फोड़ के ऐसा वो तोड़ के उसको मरोड़ के पत्थर को ब्यूटीफुल शेप दिया, इसलिए हम उसको जेल में क्या कर रहे हैं, नोबेल प्राइज दे रहे हैं। दिस इज नॉट लाइफ। एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ,
एक दूसरे को सुधारो मत। गुस्सा गुस्सा किसके लिए कर रहे हैं, क्यों आ रहा है, गुस्से का व्यक्ति कैसा रहता है, सब मालूम है आपको। फिर भी आप गुस्सा जिस दिन करते हो, देख लो उस दिन ना तो भक्ति चलती है, माला पे कंसंट्रेशन होता है ना, तो कोई जब खाना जी पे गुस्सा नहीं आ रहा है, जब राम जी कभी गुस्सा नहीं करे, फिर हम उनके शरण में जाके हम गुस्से वाले क्यों बनना माता जी प्रभु जी। हाँ, अब देखो और एक लास्ट में क्या बोल रहे हैं, उदर पस्तवेगम। अब यहाँ पे क्या हो गया, जीवा 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 यानी जीव और उदर और हमारा जनेन्द्रिय, ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। अगर हमारे जैसा अन्न वैसा मन है, तो जीव को अगर जो बनो वो डालते जाएंगे, तो वही अपने वट ये भी कंट्रोल करो और उपस्थ उपस्थ को भी कंट्रोल करो, स्टमक को, एंड फाइनली जनरेंद्रिय। तो ये हमारे वेग है, ये वेग हमको ये क्या करते हैं, इसको जितना हो सके सहन करना सीखना है, क्योंकि हमको भक्ति में प्रगति करना है ना प्रभु। हाँ, देन फाइनली हमको और एक है, वो क्या है, द्वंद। जीवन पूरा भगवत गीता में हम लोग सीखे, क्या सीखे, द्वंद वेग, यानी वट सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय, और क्या मान अपमान, ये सब मेरा पराया, ये सब से उठो उठो। कौन बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्यातंत तितिक्षस्व भारतः। वो बोल रहे हैं भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोका में, बेटा सुख और दुख क्षणिक उदय कालक्रम में, तो ये सहन करना सीखो। लॉस, हाँ, प्रॉफिट सहन करना सीखो। अगर आप कोई कुछ बोल दिया, आपको इंसल्ट कर दिया, सहन करना सीखो। हमेशा फूल का हार पहनना, ये टेंडेंसी छोड़ो। हमेशा मेरे को लोग आके ग्लोरीफाई करना, ये टेंडेंसी छोड़ो भाई। आप ऐसे टेंडेंसियां करेंगे, दोनों को समझ, ये द्वंद्वों में नहीं रहे, द्वंद्व सहिष्णुता जब तक आप में नहीं आई, देन फाइनली आप बंध जाएंगे। और एक रहता है थर्ड टाइप ऑफ सहिष्णुता, वो क्या है, पर मत सहिष्णुता, यानी दूसरे लोग हमको एडवाइस देते हैं, समझो दूसरे लोग एडवाइस क्या देते हैं, समझो थोड़ी देर के लिए अखिलेश धर प्रभु जी बोल दिए, प्रभु जी आप ना ये गलत कर रहे हैं, आप ये नहीं ऐसा करो। ओके, मान लो। नहीं, तुम मेरे को कैसा बोले, तुम मेरे को बोल सकते हैं, तुम मेरे सामने क्या है, तुम मेरे को एडवाइस देने के लायक बन गए क्या। आजकल क्या है, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप वो हिसाब से आप ऐसा ही जाते जाएंगे, देन फाइनली आप सहन शक्ति नहीं है, ठीक है। वो अगर हमारे घर में हमारे पिताजी, हाँ, जो ओल्ड एज है, सास ससुर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है भैया, वो कुछ शेयर करेंगे, देखो हम हमारे टाइम पे ऐसा कर रहे थे, आपको मालूम है प्रेजेंट सिनारियो ऐसा, एक बार सुन तो लो। सुनने की भी शक्ति नहीं है आजकल, सिर्फ बोलते जाऊंगा बोलते जाऊंगा बोलते जाऊंगा। और मैं बोल रहा हूं, मैं फिर वही हो गया, क्या हो गया, भक्ति में आ जाते हैं हम, हमारे बच्चे भक्ति में नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि हम जब भक्ति में आते हैं, हम सहन करने नहीं, हम लोगों को तो बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जब निजी जीवन में आता है, वो हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे देखते हैं, बच्चे क्या देखते हैं, अरे ये तो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति करके भी सुधरे नहीं, हम क्यों भक्ति करें। प्रॉब्लम यहाँ आता है। तो प्रॉब्लम आने के लिए क्या करना है, पहले तो हम अपने आप को सहन करो, बच्चों से भी गलती होती है। दैट इज नॉट के उन लोगों पे इमीडिएटली यस बस्ट हो गए, ये करो वो करो, हर किसी देखो वो 4 त्रुटियां हैं, आपको मैं बताया ना, मानव में भगवान में कुछ गलतियां नहीं है, लेकिन इंसान में तो 4 गलतियां हैं। चीटिंग, प्रोफेंसेंसी, ब्रह्म में जीता है, गलतियां करने की उसकी रेगुलर 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 टेंडेंसी है। तो ये उसके इंद्रियां जो है सो इम्परफेक्ट है, उसके इंद्रियां यानी जो इंद्रियां अपूर्ण इंद्रियां हैं। तो ये 4 गलतियां हैं, आप क्षमा करो, सहन करो। कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है, रास्ते में जाने वाला भी, ओके ठीक है, अरे तू गाड़ी हल्ली चला, ठीक है, अरे तुम मेरे को बोला कैसा, फिनिश, भक्ति चले गई। देन और एक अच्छा सा सहिष्णुता रहता है, वो क्या है, पर आपको फिर से शेयर कर दूंगा स्क्रीन। ये हो गया द्वंद्व, हो गया
पर मत सहिष्णुता हो गया, यस, जो भी लोग ओपिनियन देते हैं उसको जो है थोड़ा सा टॉलरेट करो। एंड फाइनल एक सहिष्णुता रहता है, उत्कर्ष, उत्कर्ष सहिष्णुता। हाँ, पर उत्कर्ष सहिष्णुता, अगर अगर यानी कोई मेरे से आगे बढ़ रहा है, मेरे को प्रभु जी नहीं हो रहा प्रभु जी बर्दाश्त। हाँ, अरे हाँ, बहुत एक दुनिया में माता जी प्रभु जी यही लगा हुआ था कंपटीशन, मैं बॉस कैसा बनूं। पहले क्लर्क था मैं क्या करा, मेरे ऊपर कोई समझो मैनेजर था या डिप्टी मैनेजर, उसको हटा दिया, मैं डिप्टी बन गया। डिप्टी के ऊपर मैनेजर था, मैनेजर को हटा के मैं मैनेजर बन गया। उसके ऊपर कोई और एक डायरेक्टर है, सीईओ है। तो मेरे जीवन में भौतिक दुनिया में यही था। हाँ हाँ, आप फिर भी भक्ति में आ गए माता जी प्रभु जी। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, भक्ति में आए बाद में भी हमको कोई अगर अच्छा, कोई अगर हमको आगे बढ़ रहा है, खुश होना चाहिए। उसके उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसको मिल रहा है। लेकिन हम हैं कि नहीं, हम लोगों को क्या हो गया, हम लोग सब गुणों में बंधे हुए हैं। गुणों में बंधे हुए रहने के कारण क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा प्रभु जी। एक दिन क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी को एक शिष्य जाके बोलने लगा, वो ना, वो शिष्य ऐसा गलती करा, गलती करा, गलती करा, गलती करा, ये तो बहुत गलत है, इसको निकाल दो। श्री प्रभुपाद जी बोले हंसते हुए, मैं जैसा तुमको बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं जैसा तुमको सहन कर रहा हूं, तुमको भी उसको सहना पड़ेगा। ठीक है ना माता जी। हम लोग सतोगुण रजोगुण, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली गलती करे बोल के ही ना हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया। फिर भी हम लोग फिर भी अब यहाँ पे आ गए, बाद में यही गलतियां कर रहे हैं। वो कैसा बड़ा बन रहा है। अगर कोई किसी कोई हो जाता है कभी कभी ऑफिस में, आप बहुत अच्छा सा काम करते हैं लेकिन कोई और का नाम आ जाता है, कोई और आप जाना चाहते हैं एक फॉरेन ट्रिप में, नहीं तो किसी और को भिजा देते हैं। तो दैट इज नॉट जीवन। ये नहीं है कि भैया कोई अगर बढ़ रहा है, किसी की सैलरी बढ़ गई है, हमको तकलीफ हो रही है, किसी के पड़ोसी के घर में क्या आ गई है, बड़ी कार आ गई है, आपको तकलीफ हो रही है, सहन करना सीखो। कोई भी बढ़ने दो, हमको भक्ति में बढ़ना है। आध्यात्मिक जगत में एलेक्जेंडर चला गया, हिटलर चला गया, कई लोग आए, कई लोग पैसा प्रॉपर्टी धन सब बढ़ाने की कोशिश करे। ये वो भी इसलिए बढ़ा रहे थे, क्यों, उससे ज्यादा मेरे पास में रहना। आज हम भक्ति में आ गए, आज भी हम लोगों को तकलीफ हो रही है। देखो, वो प्रभु जी ना 64 माले कर रहे हैं, मैं उनका नाम बहुत हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा है। टेम्पल में जुड़ गए हैं ना, टेम्पल में समझो कोई एक प्रभु जी है, बहुत अच्छा सा सेवाएं कर रहे हैं, उनके पास में समय है, वो अपने आप को समर्पण पूरी तरह से कर रहे हैं एक्चुअली। देन हमको उनसे जो है सो क्या हो रहा है, जरिए श्रेया माता जी को चांस मिल रहा है। श्रेया माता जी ही वट भजन गा रही है, श्रेया माता जी हमको ये कर रही नहीं। भक्ति में आ गए माता जी, हमको तो खुश होना चाहिए। कोई अगर भक्ति में प्रगति कर रहा है, क्या बात है, मैं तो 16 पे, मेरे को माला इतना ऐसा दिख रहा है, 16 माला कब करूं, कब रोक दूं। क्योंकि गुरु में अब मेरे को दीक्षा का लेना आना है, दीक्षा लेना है, दीक्षा ले लिया हूं, अब 16 मेरे को बोझ दिख रहा है। अरे भैया, कोई और 20 कर रहे हैं, 25 कर रहा है, 30 कर रहा है, 64 कर रहा है। सिर्फ प्रभुपाद 64 करते थे, याद रख लो माता जी प्रभु जी। गौड़िया मठ में जब कभी भी दीक्षा लेना है, 64 कंपलसरी है। हो, आज भक्ति में आ गए, बाद में दूसरे भक्तों को देख के अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर वही नहीं नहीं, उनको क्यों दे रहे हैं सेवा, हमको नहीं दे रहे हैं सेवा। अरे भैया, वो अच्छा सा अगर मीटिंग बुलाए, यस ये टाइम है आओ, वो आते हैं, वो हर चीज जो बोलते हैं वो करते हैं। आपके पास में समय नहीं है, आपके पास में समय नहीं है, आप नहीं करते हैं। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, एक दूसरे से कभी भी भक्ति में आ गए, बाद में ये 4 प्रकार के जीवन में टॉलरेट जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे नीचे गिर जाएंगे। तो टॉलरेट करना, अगर हमको यही जीवन में उठना है, सहन नहीं कर सकता हूँ प्रभु जी, देन फाइनली भगवान बोल देते, तेरे को सहन करना नहीं है ना बेटा, फिर 84 का चक्कर लगा ले।
जब ठाकुर जो दो दो पक्षियों की कहानी जो हम लोग लेवल में डिस्कस करें, क्या है, एक पक्षी परमात्मा है, एक आत्मा है, जीव है। जीव जो भी करता है परमात्मा सहन करके बैठे हुए हैं। बेटा मेरा कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, अच्छा तू ये खा रहा, ये खा रहा, इसमें एंजॉय, इसमें ये भोगने में एंजॉय। जब परमात्मा सहन करके तुमको छोड़ के वो पंछी नहीं जा रहा है डगाली पे से, वो हमेशा तुमको पकड़ के रखा है, तो तुम सहन करने की शक्ति क्यों नहीं है? देखो माता जी, हम लोग क्या करते हैं, जब भौतिक दुनिया में पैसा कमाना है, याद रख लो, पैसा कमाना है, नौकरी में अगर चले गया तो मेरा बॉस इतना इतना मेरे से काम ले रहा, ये जाओ वो जाओ वो जाओ वो जाओ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हम हमारे जीवन में हम हमारे जीवन में हमारे घर के, ये मेरा ये आप पे भी हो सकता, पता नहीं, हमारे जीवन में मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे घर में मैं कभी बर्तन नहीं धोया। हाँ, मैं को जब नौकरी लगा, देन वो नौकरी में दूसरों के झूठे कप भी हमको धोना पड़ा, सहन करना पड़ा। क्यों सहन करना पड़ा? पैसा कमाने के। अरे, हम ये नहीं बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे आए थे हम ये करने वो करने, हमारा बॉस तो बोल दिया, एक्चुअली वो काम हमारा नहीं था लेकिन हमको बोला गया। हाँ, तो है ना, फाइनली बोलने का तात्पर्य, जब हम बॉस को सहन करते हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। और भौतिक दुनिया में जब हमारे पास में, आप देख लो, किसी से भी हमको पैसे अगर आ रहा है, उसके जो भी बुरे बातें हमको अच्छे लगने लगती हैं, उसके हंसी में हम भी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि हमको उससे भौतिक कामना है। माता जी, प्रभु जी, जब हम भक्ति में आ गए, सहन करना कहाँ चले गया? थोड़ी देर के लिए हम लोग जब हम लोग इतना बिजी रह जाते हैं, टिफिन रह के भी हम खा नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, दोपहर का लंच वैसे ही रिटर्न आता है, क्योंकि ये काम के बाद में ये काम, ये काम के बाद में वो काम, काम के बाद में काम आते ही जाता है, हम टिफिन नहीं खाते हैं। शाम में देखे, चलो ठीक है, टिफिन बहुत देर तक बंद रहा, वो भी खराब हो जाएगा, स्मेल आ गया, चलो हम टिफिन, वैसे ही कई बार हो गया। यानी भौतिक दुनिया में आप पैसा कमाने के लिए आपके पेट को, यानी आपकी भूख को सहन कर सक रहे हैं, लेकिन माता जी, प्रभु जी, भक्ति में वो ना, एकादशी के दिन आपको एक बार बोला गया कि नहीं खाने के लिए, नहीं तो कभी कभी अब अभी नित्यानंद अभी यानी अब धीरे धीरे से कभी कभी क्या होता है, ये दिन 12 बजे तक मत खाओ, 1 बजे तक मत खाओ, ऐसा कुछ कुछ रहता है। देन अरे नहीं होता प्रभु जी हमसे, ये फास्टिंग में नहीं, भगवान के लिए कोई भी चीज आप सहन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक बार तो मैं आपको एक मेरी निजी संगठन वो भी बताया ना, यात्रा में हम लोग गए, एक माता जी क्या कर रहे हैं, ये क्या रूम है, यहाँ पे एसी नहीं है, जबकि वो महीना कौन सा महीना है, अच्छा सा ठंडा 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 वेदर है। ऐसा नहीं है कि भाई मई के महीने में हम गए, प्रभु जी ने मैंगलोर से जब लेके गए, अच्छा सा बिल्कुल ठंडी है, वो मोमेंट में आप बोल रहे हैं एसी नहीं है यहाँ पे, ये क्या रूम दे दिए हो, हाँ इतना अरे भैया, सहन करने आप वहां पे आए, क्यों करने, क्या करने आए? जो भी धाम में जा रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान की लीलाओं को देखने के लिए। वहां पे भी जाके आप क्या देख रहे हैं? मेरा सुख। तो भक्ति में ज्यादातर लोग, अगर ठीक है आपको प्रसाद देते बोले, प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, आपको वो टाइम के अंदर आने के लिए बोला गया, आप प्रसाद लेने के लिए वो टाइम में नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं है गुस्से में, यस तुम मेरे को कैसा नहीं दिए, फिनिश। यानी आपको अगर अच्छा टेस्ट चाहिए तो एक 2-3 वहां पे 1 घंटा दूर रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां बैठेंगे, अगर वहां रश भी है तो बैठ के वो जो कुर्सी खाली होंगी जब आप जाएंगे। और भक्ति में अगर लाइन में ठहर के आपको प्रसाद लेना पड़ा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, क्योंकि आप में सहन करने की शक्ति नहीं है। तो आज हम लोग ये अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करें माता जी, प्रभु जी, तो हम लोगों को क्या करना है? सहन करना है, ठीक है ना? हाँ, तो है ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी जितना हो सका उतना हम लोग अगर क्षमा करो, नहीं तो व्हाट
बात बात पे लड़ना अगर स्टार्ट कर दिए, देन फाइनली हम तृणादपि सुनी चेना अगर हम नहीं हैं, वो भाव हमारे में नहीं आ रहा, जस्ट हम बोल रहे हैं यस हम तो ना प्रभु जी, यस मैं बहुत क्षमा नहीं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन स्वभाव जो हम लोग करते हैं उसमें भी आना चाहिए। एक अपने आप को नीच मानना चाहिए, घास के वैसा। कोई गाली दे रहा, ठीक है, उससे लड़ने के लिए जीवन नहीं मिला। ये एक टेक अवे है आज की क्लास का। और और क्या है, और टॉलरेंस का, और एक बोला मात्रा, द्वंद 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 के बारे में भी बताया आपको। चार प्रकार के सहिष्णुता में, एक तो पहला था क्या बताया मैं आपको, एक तो सबसे पहला क्या बताया आपको, याद एक एक मैं बोलते जाता हूँ। वेगों को सहिष्णुता है, वे वेग कितने प्रकार के होते हैं कि वो भी बता दिया आपको कि वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर प्रस्थ वेगम। ये एक श्लोका है जिसमें आपको किस पे वेग को पे कंट्रोल करना है। आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, मन पे कंट्रोल करना है, क्रोध पे वेग कंट्रोल करना है, आपके जीभ पे और आपके उदर पे और जननेंद्रिय पे आपको कंट्रोल करना है। हाँ, ये हो गए 6 प्रकार के वेग। इस पे आपको ये पहला है वेग सहिष्णुता। सेकंड, दूसरा क्या है, द्वंद। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, भगवान कई श्लोकाओं में भगवत गीता के माध्यम में बोले दोनों द्वंद्वों में मत फंसो। हाँ, अच्छा हो रहा है, आप खुश मत हो, दोनों को समान टेक अवे लो। हाँ, सर्दी गर्मी के वैसा। देन ये भी मैं आपको बता दिया। एंड फाइनली दूसरों का ओपिनियन पर उन लोगों का मत क्या है, वो लोग अगर हम लोग को एडवाइस दे रहे हैं, सुनो सुनो, ठीक है, आपको अच्छा लगा, ठीक है। वो और बाद में अगर समझ में नहीं आया, देन ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से ये करना उचित है, बोलो, लेकिन सुनो। सुनो तो, हाँ सुनो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली दूसरों को आगे बढ़ता हुआ सहन करो। उन लोगों का उत्कर्ष हो रहा है, उन लोगों का उत्कर्ष है, वो लोग या भक्ति में रहने दो या कहाँ पे भी उनका नाम हो रहा है, यानी तो पैसा उनको ज्यादा आ रहा है, पोजीशन उनको ज्यादा आ रहा है, सहन करो। अगर ये 4 प्रकार के सहन करने की शक्ति आप में नहीं रहेंगी माता जी प्रभु जी, डेफिनेटली हमारा डाउनफॉल है, ये समझ के चलो। भक्ति में हम नहीं कर पाएंगे, हम भगवत धाम जाने के लिए आए हैं। ये नहीं कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने नहीं आए। आए क्या हमेशा के लिए रहने? कोई भी यहाँ पे नहीं आए। सुधारना किसको आप? मैं दीपसा राठौड़ हूं, मैं सुधारूंगी, मैं अच्छे अच्छे जनों को आज तक सुधार दी। नहीं सुधार पाओगे, नहीं सुधार पाओगे, किसी को सुधारना नहीं है। पतली गली से भक्ति करके निकल जाना है। किसको किसको सुधारोगे आप? नहीं सुधारोगे। इसलिए ही कोशिश करो, हाँ, भक्ति में टिके रहने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ये ऐसा मंत्र है, ये हीरा है। वो गधे और वट धोबी और जोहरी की कहानी बताया हूँ। हीरा हमको वैल्यू नहीं है, ये हीरा ऐसा है। हरिदास ठाकुर को जब मारा गया, हरिदास ठाकुर 3 लाख बार नाम लेते थे, नाम लेते थे, उनको मारा गया। कितना मारा गया। देन उनको ऐसा बोला गया 20 बाजारों में, 21 बाजारों में फिरा फिरा के मारो। वो मार को सहन करे, लेकिन नाम लेना नहीं छोड़े। वो बोले मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं नाम लूंगा। देखो, हम लोग माधवेंद्रपुरी की कहानी एक ब्यूटीफुल कहानी है माता जी प्रभु जी। अब सहिष्णुता के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो वो, हाँ, माधवेंद्रपुरी जी क्या करे, बस मेरे पास में 3 मिनट है, मैं कहानी खत्म कर दूंगा। तो माधवेंद्रपुरी जी क्या करे, इतने अच्छे भक्त थे भगवान के, तो भगवान स्वयं स्वप्न में आ गए। मैं एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ, उसकी स्टोरी की भी पीपीटी मेरे का रहना चाहिए, हर चीज की मैं बना के रख देता हूँ। तो है ना, ठीक है, मैं आप माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में कौन आए? स्वयं भगवान आए। भगवान आके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, ना वाह, मेरी मेरी एक मूर्ति है। कहाँ पे है मूर्ति? वो जमीन में पूरी तरह से धस गई है। हाँ, उसको तुम निकालो ना प्लीज। देन वो चकित रह गए, क्या ये मैं सचमुच ये देख रहा हूं कि भगवान मेरे स्वप्न में आए हैं और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वो फिर से एक बार विचार करे, क्या ये मैं जो देख रहा हूँ ये करेक्ट है? वो सुबह में जल्दी उठे, जाके गांव वालों को बोले, चलो गांव वाले सब लोग, कहाँ पे जाएंगे अपन लोग? मेरे को भगवान आके स्वप्न में बोले, क्या बोले कि मेरी मूर्ति,
मूर्ति मेरी मूर्ति है। तो मूर्ति कहाँ पे है? वहां पे है। तो गांव वाले सब लेके क्या करे, सीधा सीधा गए। गांव वाले जाके वहां पे इमीडिएटली माटी निकालना स्टार्ट करे, वहां से मूर्ति निकल गई। भगवान जी की मूर्ति निकली। मूर्ति निकलने से पहले एक छोटी सी कहानी करे भगवान। क्या करे? माधवेंद्रपुरी जो हम लोग जीवा बेगम, यस, ये खाते वो खाते, पहले के सन्यासी लोग, पहले जो भगवान पे जो पूरी तरह से निर्भर रहते थे, वो कुछ भी खाने के लिए यहाँ वहां प्रयास नहीं करते थे। जितना मिल गया, चलो आज मेरे नसीब में ये है, ठीक है। ये नहीं कि पत्नी अगर नमक नहीं डाली तो क्यों नहीं नमक डाली, चलो लड़ रहे। पहले पहले के लोग वैसा नहीं करते थे। जितना भी मिल गया वो खुश रहते थे, वो खुश रहते थे। ये एक दिन क्या हुआ, भगवान स्वयं माधवेंद्रपुरी के स्ववट ग्वाल बाले बन के आए। आके क्या करने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, तुम सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम कुछ भी नहीं खाए, वो आज दूध पी लो ना। जैसे ही माधवेंद्र को पुरी को दूध दिया गया, वो दूध पी लिए। आंख खोल के देखे, एक सुंदर बालक सामने ठहरा हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये स्वयं बालक वो बालक है, कान्हा है, जिसके लिए मैं पूजा तपस्या कर रहा हूं। वो नहीं समझ पाए। और भगवान बोलने लगे, क्या बोले, मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारे को दूध दूंगा। मैं यहाँ का ग्वाला हूँ, मेरे कई गैया है, मैं किसी को भूखा नहीं रखता हूँ। मेरा जिम्मेदारी है, मैं सबको बढ़िया सा कुछ ना कुछ दूंगा। तो वो बोलने लगे, अच्छा ठीक है, खुश हो गए। देन फाइनली क्या हो गया, जिस दिन रात में, अब उसके नेक्स्ट डे फिर इंतजार करने लगे माधवेंद्रपुरी, आज नहीं आए, आज नहीं आए। तो उसी दिन स्वप्न में आए, आके बोलने लगे, जो मैं दूध दिया मैं ही था, वो मैं कृष्ण कान्हा बोल रहा हूँ, मेरी मूर्ति वहां पे है, निकाल लो। तो जैसे ही मूर्ति, सुबह में वो एड्रेस दे दिए भगवान, जैसे ही मूर्ति को निकाला गया, अब मूर्ति निकाल दिए। मूर्ति, गोपाल जी की मूर्ति निकाल के कहाँ लेके गए, सीधा सीधा माँ वो क्या है, गोवर्धन पर्वत पर उस पर स्थापना कर दी है मूर्ति को। अब मूर्ति को स्थापना करे। अब देखो, भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं, यहाँ पे हमारी सहिष्णुता, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान की भी कभी कभी परीक्षा होती है। भगवान फिर से स्वप्न में आए माधवेंद्रपुरी के, वो क्या बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मेरा शरीर ताप बढ़ गया है, फीवर, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, जर थोड़ा मेरे को चंदन लगाओ ना। पूरी जगन्नाथ पे चंदन मिलता है, वो चंदन लेके लाओ और मेरे को चंदन लगाओ। वो माधवेंद्रपुरी आंख खोले, अरे ये सचमुच में ऐसा स्वप्न आया। वो भागे भागे भागे, मूर्ति को जाके पकड़ने तो उनको ऐसा लगा भगवान का ताप सचमुच में बढ़ गया है। मैं क्या करूं, मेरे ठाकुर को व्हाट फीवर हाई टेम्परेचर में आ गया है, देन मैं क्या करूं। वो जब ये हमारे वैसा नहीं सोच रहे थे, क्या, अरे मैं व्हाट ओला बुक करूं, नहीं तो व्हाट क्या, कौन सी कैब बुक करूं, फ्लाइट में जाऊं, या नहीं तो ट्रेन में रिजर्वेशन पीएनआर स्टेटस बता रहा, मैं कैंसिल कर दूं। ये नहीं, वो सीधा चले गए, भागते 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 सब काम छोड़ दिए। ठाकुर का शरीर जल रहा है, मैं क्या करूं, उनका उनका ताप मैं कम करने के लिए चल रहा हूं। अब मैं कहाँ चला गया, माधवेंद्रपुरी चलते चलते सहन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कितनी भी रास्ते में पीड़ा हो रही है, सहन करते हुए पूरी जगन्नाथ जाना था। आ गए, रास्ते में रुक गए एक जगह पे। कहाँ पे, गोपीनाथ कने, गोपीनाथ जी कने रुक गए। अब गोपीनाथ जी कने जैसे ही रुके, अब वो गोपीनाथ जी कने जैसे ही रुके, अब उनको एक इच्छा हो गई। क्या इच्छा हुई कि अरे आज तो मैं थक गया। अब गोपीनाथ जी, आज सुबह कहीं प्रसाद नहीं मिल रहा। यहाँ के पुजारी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कि यहाँ खीर 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 का बहुत महत्व है, तो आज मैं खीर पी लिया तो बहुत अच्छा था। तो भगवान स्वयं, स्वयं भगवान गोपीनाथ जी क्या करे, वहां से खीर स्वयं भगवान पुजारी के वहां, वो एक खीर चोरा गोपीनाथ बोल के फेमस मंदिर है जगन्नाथपुरी के पास में, आप जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा। माता जी, प्रभु जी, वहां पे क्या है, वहां पे स्वयं भगवान पुजारी के स्वप्न में आए। आके बोलने लगे कि मेरा एक भक्त आया हुआ है माधवेंद्रपुरी, वो भूखा भूखा है, थोड़ा तुम जाओ, जाके क्या करो, मैंने चोरी किया है। क्या चोरी करो, जो तुम मेरे को खीर चढ़ाए ना, सुबह में कई सारे चढ़ाए थे, एक मैं चोरी करा, वो नींद में से उड़ गया। जो पुजारी था उड़ गया नींद में से। अच्छा, भगवान भक्त के लिए चोरी करे, अरे ऐसा कौन सा भगवान भक्त विशेष आ गया है। वो दौड़े 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 गया और जाके बोलने लगा, हे माधवेंद्रपुरी, तुम ऐसा क्या करे जिससे भगवान तुम्हारे लिए चोरी करे। और तुमको क्या दिए मालूम, क्या दिए, ये देखो, ये खीर दिए, थोड़ा ये खीर खा लो ना। देन वो खीर खाने लगे। भगवान देखो,
हम जब भगवान पे पूरा विश्वास रहता है, भगवान रास्ता निकालता है। पांडवों को रास्ता नहीं, हर एक जगह पे आप सोचो, विचार करो, जब भगवान पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते, भगवान से हम लोग इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, इसलिए हमको रास्ता नहीं निकल रहा है। वो माधवेंद्रपुरी क्या हो गया फाइनली, अल्टीमेटली माधवेंद्रपुरी को जो चोरी करे सो खीर उनको दिया गया और वो आनंद से खा लिए। यहाँ तक के वो जो जो छोटा सा पॉट रहता है, जो छोटा सा माटी का पात्र है जिसमें खीर रखा था, वो पात्र को भी चूरा चूरा छोटा 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 पीस कर लेके अपने थैली में रख लिए, रख लेके वो चंदन लेने चले गए। अब चंदन लेने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी को, चंदन ले लिए, अब वापस आ रहे हैं। ऑलरेडी माधवेंद्रपुरी वृद्ध हो चुके, नहीं चल पा रहे थे। देन फाइनली वो यहाँ पे फिर से वहां पे रुक गए जहां कहां पे खीर चोरा गोपीनाथ कने रुक गए। अब रुक के बोलने लगे, हे ठाकुर, अब मेरे से चलना नहीं हो रहा, अब मेरे से चलना नहीं हो रहा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। वो वहां पे बैठ गए, लेकिन मेरे को तो चंदन लेके जाना है, तुम्हारा शरीर वहां पे ताप बढ़ गया है, क्या करूं। देन वो सो गए, जिस दिन सो गए फिर भगवान स्वप्न में आए। मैया माता जी प्रभु जी, वो भगवान स्वप्न में आए, आके क्या बोलने लगे, जो गोपीनाथ यहाँ है, मैं भी गोपाल हूँ, यहाँ गोपीनाथ, हम दोनों में अंतर नहीं है, चंदन लियो, उनको लगा दो। जैसे ही उनको चंदन लगाया गया माता जी प्रभु जी, उनका उनका जो ताप था कम हो गया। जो गोवर्धन पर्वत पे थे, गोवर्धन पर्वत पे जो ठाकुर डीटी थी, उनका ताप कम हो गया। हरि बोल। वो मूर्ति आज भी है, जो मूर्ति स्वप्न में बार बार आती थी, वो मूर्ति आज भी है। कहाँ पे है, वहां पे नहीं है, गोवर्धन पर्वत पर। वहां पे जब मुगलों का राज्य चल रहा था, वृंदावन मथुरा, कई बार वहां पे अटैक हो रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो एक छोटा वृंदावन जिसको हम जयपुर बोलते हैं, वहां के जयपुर के राजा उदयपुर, वहां पे नाथ द्वार मंदिर में स्वयं जो भगवान स्वप्न में आके बार बार जो बोलते थे, वो भगवान वहां पे ही है। तो ये है, सहन करना चाहिए भगवान के लिए। अब वो बोलने लगे, मैं वृद्ध हो गया हूँ। जैसे यहाँ चंदन लगा दिए, किनको, खीर चोरा गोपीनाथ को चंदन लगा दिए, उनका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब बोले मैं यहीं रह जाऊंगा। आज भी समाधि है माधवेंद्रपुरी की, कहाँ पे, खीर चोरा गोपीनाथ का। नहीं, कभी जाइए, कभी अगर टाइम मिला तो। मैं क्या क्या कहानियां बताया, साक्षी गोपाल जी की कहानी बताया, स्वयं हरिदास ठाकुर जी की कहानी बताया। फिर आज क्या बताया कहानी, टॉलरेंस, कितना टॉलरेट करे। देखो भगवान चुप ही नहीं, आसान नहीं है भगवान को प्राप्त करना। भौतिक जीवन में नौकरी प्राप्त करना, पढ़ना, एग्जाम में पास होना बहुत आसान नहीं है। ये तो व्हाट, आध्यात्मिक जगत में भगवान बहुत आसान है ऐसा समझते हैं, बहुत टफ है, नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सहन करने की शक्ति नहीं देती है अगर हमारे पास में, देन फाइनली हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, ये क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मेरे को लेवल 2 है और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर का बैच था, दिसंबर का बैच में कई लोगों को नहीं मालूम था सुबह में लेवल 2 चल रही है। तो वो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए। अब मैं ये बार बैच कंटिन्यू करके सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेवल 2 जुड़ जाइए, ठीक है। लेवल 2 हम लोग मंडे नहीं तो ट्यूसडे में एक ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, एक एक श्लोका जाएंगे। टाइम बहुत है हमारे पास में, कुछ मेरे को बट नोबेल प्राइज लेने का नहीं है कि 3 महीने में कंप्लीट करना है। क्या बोलते, मेरे साथ मैंने तो शाम के बैच में, तो दोपहर के बैच में, कौन से तो भी एक बैच में आप लोग जुड़ जाइए। लेकिन धीरे धीरे से एक एक श्लोका को जाएंगे, ठीक है ना। निजी भागवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, हमको प्रैक्टिकली कैसा उसमें लाना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेता माता जी हरे कृष्णा। टाइम क्या है उस क्लास पे जहां आप पढ़ा रहे हैं, माता जी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा नहीं है। हम लोगों को सबको सेवा दिया गया, जब तक सेवा देंगे, जब तक करेंगे, जब मंदिर से डैस, देन फाइनली हरि नाम जप लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कि कोई भी लेंगे तो मैं मंडे ट्यूसडे मैं नहीं लूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभाकर प्रभु भी है, काफी सीनियर है, वरिष्ठ है, वो क्लास लेंगे। कोई तो भी एक टॉपिक पे आपका मंडे और ट्यूसडे, वो एक टॉपिक पे, यहाँ पे जो लोग लेवल 1 में नहीं आए, वो लोगों को प्रभाकर प्रभु और यहाँ पे क्लास लेंगे, कथाएं चलते जाएंगी। नहीं तो अरविंद प्रभु है, वो लोग वो भी प्रभु को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो आपका क्लास कंटिन्यू रखेंगे। मैं लेवल 2 के लिए मंडे नहीं तो ट्यूसडे, मंडे यानी कल, कल नहीं तो परसों मैं वहां पे जाऊंगा। आप लोग रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं, जो लोग रजिस्टर करेंगे आप लोग लेवल 2 में आ सकते हैं। जो लोग रजिस्टर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप ये क्लास में रह सकते हैं। सुबह 6 बजे से, हफ्ते में 2 दिन होता है, सैटरडे और संडे, 6 बजे से 8 बजे तक, नहीं 7:30 बजे तक, 1.5 घंटा बस है। दो दिन मेरे लिए
सिर्फ वीकली, सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे और संडे। अभी वो जो दिसंबर का बैच है उसमें मैं ये अभी जो नया जनवरी का बैच है तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग का एक दूसरा अध्याय चल रहा है, वहां पे भी हम स्लो स्लो जा रहे हैं। यहाँ के भी डिवोटीज को उसमें मैं क्लब कर दूंगा। माता जी प्रभु जी सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके ग्रुप में मैसेजेस आते जा रहे हैं। जस्ट आपका काम क्या है, वो जो जनवरी L2 बोल के है उस पर क्लिक करना है आप। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है बताया ना मैं आपको, लेवल 1 का सर्टिफिकेट है ना आपके पास में, और एक माला हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, वी आर रेडी। ओके, मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुपच कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। चरण सिंह राणा प्रभु, श्रेया माता जी हरे कृष्णा, कपिल ग्रोवर प्रभु, गीता ज्ञान माता जी, संजू चौहान प्रभु दर्शन दे दिए, दीपसा राठौड़ माता जी दर्शन दे दिए, ललिता माता जी, सुशील गुप्ता प्रभु थैंक्स प्रभु, प्रभाकर प्रभु हरे कृष्णा, और थरु राठौड़ प्रभु हरे कृष्णा दर्शन दे दिए। और क्या है, यूवी त्यागी माता जी अपन लेवल 2 में मिल रहे हैं अब। मैं आ रहा हूँ वहां पे। अखिलेश दिव्य जी, अखिलेश देर दिव्य जी, दूसरी जगह। महेंद्र अच्छा ठीक प्रताप है ठीक है। प्रभु, राजेश्वरी माता जी, दिवाकर सिंह प्रभु, तुषार वांकड़े, कीर्ति माता जी, सुरभि माता जी, और सुमनलता मैया हरे कृष्णा, अक्षय ठाकुर प्रभु हरे कृष्णा, प्रीति माता जी, संतोष गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, सभी को, अलका त्यागी माता जी, पल्लवी चौधरी, रजनी माता जी, श्रेया, गौतम, श्रेया और एक गौतम भी आ गए क्या, बालू प्रभु हरे कृष्णा, सुशील प्रभु हरे कृष्णा, फिर 2 बार भी आया तन्मय आनंद प्रभु हरि बोल, आप भी, हरे कृष्ण। निराला शर्मा प्रभु, मोनिका माता जी हरे कृष्णा, सुदर्शन यादव प्रभु, हेमा त्यागी, अंजलि माता जी, सब बीनू माता जी, मीरा माता जी, जितने भी जिसका नाम मैं नहीं लेगा, सरकार, चरणजीत सरकार प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु प्रदीप जी। प्रभु हरे कृष्णा। और अगर मेरे से नाम ले ले, मैं अगर नहीं, उन जिनका नाम ले लिया उनको भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी प्रभु सुनील जी प्रभु आ साथ जाओ, सब लोग होगा। अपन अब लेवल 2 में चले जाएंगे प्रभु, मैं वो क्लास लिंक स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रभु जी का इसी पे दे दे। नहीं देंगे माता जी, जो लोग लेवल 2 दिसंबर के ग्रुप में हैं वो लोग, उन लोगों को एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आए हैं ना, उसमें आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ।